कृष्णं वंदे जगत गुरुम। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से 21वां श्लोक है। श्लोक है अव्यक्तो अक्षर इति तम उक्त आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। That unmanifest dimension is the supreme goal, and upon reaching it, one never returns to this mortal world. That is my supreme abode। यह अव्यक्त संसार और अव्यक्त स्वरूप ही परम गंतव्य है, और यहां पहुंचकर कोई फिर इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता है। यह मेरा परम धाम है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि परम धाम, परम आनंद और परमेश्वर को प्राप्त करना ही हर जीवात्मा के जीवन का परम लक्ष्य है। पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया था कि इस सृष्टि में दो तरह के संसार हैं। एक भौतिक संसार और एक आध्यात्मिक संसार। One is physical world and other is metaphysical world। जो भौतिक संसार है वह संसार भी दो भागों में है, व्यक्त और अव्यक्त। परंतु जो मेटाफिजिकल आध्यात्मिक संसार है वह संसार अव्यक्त संसार है। अव्यक्त भी है और अक्षर भी है, इमॉर्टल है। और यह अव्यक्त और अक्षर जो संसार है वह हमारा परम लक्ष्य भी है, हमारा परम धाम भी है। और भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि यहां पहुंचकर कोई भी व्यक्ति पुनः इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता है, क्योंकि यह अव्यक्त अक्षर अविनाशी संसार भगवान का परम धाम है। और जो परम गति को प्राप्त कर लेता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, माया से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, असत्य संसार से छुटकारा प्राप्त करके सत्य संसार को पा लेता है। और भगवान ने इस अव्यक्त अक्षर परम धाम को सत्य संसार कहा है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड इज द अल्टीमेट रियलिटी। हम भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसको यदि समझना चाहे
तो हमें समझ में आएगा कि जिस भौतिक संसार में हम रहते हैं या जिस मायावी संसार में हम रहते हैं या जिस माया आविष्ट संसार में हम रहते हैं, वहां सुख क्षणिक है, दुख है, परेशानियां हैं, पीड़ा है और माया है। यदि हम वास्तव में सुख और दुख से ऊपर उठना चाहते हैं, माया से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पीड़ा और परेशानियों से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें परम धाम को प्राप्त करना होगा, परम आनंद को प्राप्त करना होगा, परमेश्वर को प्राप्त करना होगा और परमेश्वर की दिव्य लीलाओं में भाग लेना होगा। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें यह भी समझा रहे हैं कि व्यक्ति अपने स्वरूप कह लीजिए, अपने स्वभाव कह लीजिए, अपनी मन स्थिति कह लीजिए, अपने माइंडसेट कह लीजिए के अनुसार परम धाम को प्राप्त करता है। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो आप परम धाम में गोलोक को प्राप्त करेंगे। यदि आप शिव के भक्त हैं तो आप परम धाम में सदाशिव लोक को प्राप्त करेंगे। यदि आप देवी के भक्त हैं तो आप परम धाम में देवी लोक को प्राप्त करेंगे। लेकिन शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, देवी हो, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक है। ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर के स्वरूप अनेक है। डाइवर्सिटी इज द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। और डाइवर्सिटी के कारण हम अपनी अपनी पसंद के इष्ट देव को उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और सदकर्म करते हुए हम उनके परम धाम को अपनी पसंद के अनुसार प्राप्त करते हैं। परंतु इस मायावी संसार में हम इस कदर भ्रमित हो जाते हैं कि हम शुभ कर्मों से अलग रहते हैं, हम दुष्कर्म करने लगते हैं, अकर्म करने लगते हैं, हम वो करने लगते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। हम एक तरह से कह लीजिए कि मानसिक रूप से अंधे हो जाते हैं और हम सत्य को समझ ही नहीं पाते हैं। परंतु जिन पर भी परमेश्वर की कृपा होती है वे माया से मुक्त होकर परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान इस श्लोक में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो अव्यक्त संसार है, यानी कि जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड तो व्यक्त है, फिजिकल वर्ल्ड तो मैनिफेस्ट है और मेटाफिजिकल वर्ल्ड अनमैनिफेस्ट है। और ये जो आध्यात्मिक संसार है, अनमैनिफेस्ट मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, ये इमॉर्टल है, अनश्वर है, अविनाशी है और यही परमेश्वर का परम धाम है और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य भी है। भगवान श्लोक में स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहु, यानी ये जो अव्यक्त अनमैनिफेस्ट इमॉर्टल वर्ल्ड है, परमाम गतिम, यही
परम गति प्राप्त करने पर यही परम धाम व्यक्ति को प्राप्त होता है। यम प्राप्य, इसे प्राप्त करके न निवर्तन्ते, इस परम धाम को प्राप्त करके पुनः व्यक्ति भौतिक संसार में पीड़ाओं को, परेशानियों को, दुखों को, सुखों को भोगने के लिए नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा परमात्मा के साथ मर्ज हो जाती है। ऐसी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और अनंत काल तक परमात्मा की दिव्य लीलाओं में भाग लेती है। भगवान ये भी समझा रहे हैं कि तत्धाम परमम मम, ये जो परम धाम है ये मेरा धाम है, और मेरे परम धाम को प्राप्त करने के बाद प्राणी आत्मा पुनः इस भौतिक संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आती है। हमारा परम लक्ष्य यह है कि हम इस मायावी संसार की माया को समझें, इसकी असत्यता को समझें, सुख दुख के भंवर जाल से, के माया जाल से हम बाहर निकलकर अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। और हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम आनंद कह लीजिए, परमेश्वर कह लीजिए, या परम मुक्ति कह लीजिए, या परम धाम कह लीजिए। इस श्लोक के माध्यम से हमें स्पष्ट होता है, भगवान जैसा कि कह रहे हैं तत् धाम परमम मम, ये जो अव्यक्त और अविनाशी संसार है यही परमेश्वर का परम धाम है। और परमेश्वर के इस परम धाम को प्राप्त करना, परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेना, परम आनंद को प्राप्त कर लेना, यही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जो हम माया के अधीन होकर प्रायः भूल जाते हैं और अपना मानव जीवन व्यर्थ कर देते हैं और पुनः किसी न किसी जीव के रूप में पुनः जन्म लेते हैं और फिर उन्हीं पीड़ाओं को, उन्हीं दुखों को, उन्हीं परेशानियों को हम पुनः प्राप्त करते हैं और सुख और दुख के उस माया जाल में हम इस तरह से फंस जाते हैं कि उस माया चक्र से, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हम माया से मुक्ति प्राप्त करें और सत्कर्म करते हुए अपने कृष्ण लोक को, अपने गोलोक को, अपने परम धाम को हम प्राप्त करें। भगवान इस श्लोक में यही संदेश हमें दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हम माया से मुक्ति प्राप्त करें और अपने परम लक्ष्य को पहचाने और पहचान कर उस ओर आगे बढ़े। और जीवन में आगे बढ़ने का एक ही अर्थ है कि हम परम धाम को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।